अगर कोई गुड़िया आपको घूरती नजर आए, लेकिन उसकी आंखें कभी झपके नहीं और रात में आपकी नींद के दौरान आपके कमरे में घूमती रहे, तो क्या आप उसे खिलौना मानेंगे? आज की कहानी है दुनिया की सबसे खौफनाक गुड़िया एनाबेल। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह तब की बात है 1970। अमेरिका। एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना, जो अपने अपार्टमेंट में रहती थी, उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने एक प्यारी सी गुड़िया गिफ्ट किया जिसका नाम था रेगडी एना डॉल। लेकिन कोई नहीं जानता था ये सिंपल दिखने वाली गुड़िया एक भयानक शैतान का रूप ले लेगी। सफ़ेद कपड़ा, लाल ऊन का बाल और एक मासूम सा चेहरा। डोना को गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने अपने बेड के ऊपर सजा कर रख दिया। अगली सुबह डोना ने देखा गुड़िया ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। उसने सोचा शायद एनगी ने हटा दिया होगा। एनगी डोना की दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे ये हरकतें रोजाना होने लगी। कभी गुड़िया सोफे पर, कभी कुर्सी पर, कभी ज़मीन पर होती, जबकि घर में कोई नहीं होता। एक दिन डोना को ज़मीन पर छोटा कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था हेल्प मी। कुछ दिन बाद दूसरा नोट्स मिला, हेल्प लो, जो कि एनगी का दोस्त था और डोना का भी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस घर में ऐसा कागज़ था ही नहीं जैसा डोना को मिला। डोना का दोस्त लो शुरू से ही उस गुड़िया से नफरत करता था। उसे लगता था इसमें कुछ तो बहुत गलत है। एक रात लो सो रहा था, तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक वो हड़बड़ा कर उठा। लो को महसूस हुआ जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। सबसे बड़ी गलती, मीडियम ने कहा, मतलब तांत्रिक ने कहा, वो मासूम है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डोना को दया आ गई और उसने आत्मा को घर में रहने की इजाज़त दे दी। यही थी डोना की पहली और आखिरी गलती। यही पल सबसे बड़ी गलती हो गई। कुछ दिन ही बीते, तभी घर का माहौल बदल गया। भारीपन, अजीब आवाज़ें, डरावने सपने और अजीब सा हलचल होने लगा। तभी वो पहुँचे एडी और डोना बहुत डर चुकी थी। वो बस कैसे भी इस बुरी आत्मा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वरन ने तुरंत घर का मुआवजा करा और करके एक्सोर्सिज्म करना शुरू किया। उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर ले जाने का फैसला किया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एनाबेल को ले जाना इतना भी आसान नहीं था। एनाबेल को ले जाते समय उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। एडी ने होली वाटर तांत्रिक कपल ने फिर से उसे एक ग्लास में बंद करने का फैसला किया। एक कांच का बक्सा जिसके अंदर गुड़िया को बंद करने का कोशिश किया गया। उन्हें समझ आ गया ये गुड़िया अभी भी बहुत खतरनाक है, इस पे कब्जा करना इतना भी आसान नहीं। तो उन्होंने एक कांच के बॉक्स में उसे बंद किया और उसे म्यूजियम में ले जाकर रख दिया। उस म्यूजियम का नाम आज भी आप सबको पता होगा कि कितना खतरनाक तरीके से लिया जाता है। आज एनाबेल वॉरेन ऑकलेट म्यूजियम में है। एक कांच के केस में बंद है जिस पर लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डो नॉट ओपन। कहा जाता है जो भी इसका मजाक उड़ाता है उसके साथ हादसा जरूर होता है। एनाबेल आज भी वही है, शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन याद रखना, गुड़िया कभी खुद नहीं चलती, उसे चलाने वाला हमेशा कोई और होता है। रात के 3 बजे वॉरेन ऑकलेट म्यूजियम पूरी तरह बंद था। लाइट ऑफ थे, सीसी कैमरा ऑन था। एनाबेल अपने कांच के बॉक्स में बिल्कुल शांत बैठी थी। अचानक सीसीटीवी ग्लिच होने लगा। जब फुटेज दोबारा क्लियर हुई
तो जिसने देखा उसका होश उड़ गया और वो था गार्ड ने देखा एनाबेल बॉक्स के अंदर नहीं थी बल्कि बॉक्स के बिल्कुल पास खड़ी थी। ग्लास केस का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगली सुबह म्यूजियम का गार्ड सीढ़ियों से नीचे गिरा मरा मिला। चेहरे पर डर ऐसा जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। डरावना। एडी वॉरेन ने अपने डायरी में लिखा, एनाबेल कभी गुड़िया नहीं थी, वो तो सिर्फ एक दरवाज़ा थी। दरवाज़ा, एक ऐसा दरवाज़ा जो डायमंड वर्ल्ड को जोड़ता है। असल में डायमंड कभी गुड़िया के अंदर नहीं था, वो तो इंसान के अंदर चला जाता है। जो एनाबेल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, डरता है या उस पर विश्वास करता है। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुन रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि एनाबेल आपको देख रही है तो डरिए मत, क्योंकि वो गुड़िया में नहीं है, आपके ध्यान में है। और डायमंड को सबसे ज़्यादा ताकत यहीं से मिलती है। कहा जाता है जो भी एनाबेल को मजाक में लेता है या छूने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। और याद रखना, आज भी वो इंतजार किसी का नाम पुकारने के लिए। लोग समझते हैं कहानी खत्म हो गई, लेकिन आज भी वो इंतजार में है अगले शिकार का।